Hello guys, it's me Angel and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, this video is basically going to be a sit down video because I really wanted to talk with you guys. And in today's video, I'll talk about my 11th grade, some strategies that I have made for the final exams and a lot more stuff. So सबसे पहले तो आई शेयर विद यू गाइस दैट अभी दिस इज़ एक्चुअली द लास्ट मंथ ऑफ 11th ग्रेड बिकॉज कल है February 1 एंड हमारा लास्ट मंथ रह जाएगा ये 11th ग्रेड का बिकॉज मार्च तो हमारा लाइक एग्जाम्स में ही जाता है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट मंथ ऑफ 11th ग्रेड. तो आई थॉट कि चलो थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज एंड थोड़ा सा फ्लैशबैक शेयर किए जाए. तो 11th ग्रेड वॉज ऑल अबाउट I guess 11th grade was all about a little fun and पढ़ाई तो काफ़ी कमी होती है 11th में लाइक सबकी ही बट पढ़ाई तो होती है ना. तो लाइक जब हमारी 11th की स्टार्टिंग थी ना उसमें तो काफ़ी अच्छा एकेडमिक कमबैक हो गया था. बट देन जैसे हमारे लाइक मिड टर्म्स आए एंड उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था. बट जैसे ही लाइक यूनिट 2 आए स्कोर गिर गया तो लाइक थोड़ा फिर से डाउनफॉल आ गया. तो मतलब यही था कि हाँ 11th में स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रही थी बट देन जब थोड़े टफ चैप्टर्स आ गए एंड देन जब कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई थी तब से थोड़ा सा एक होता है ना डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया फिर से 11th में. बिकॉज हाँ जब हमने स्टार्ट किया था ना तब बहुत उसमें थे हम कॉन्फिडेंस में कि हाँ अच्छे से करेंगे एंड ऑल एंड देन आते आते सारा मोटिवेशन भी गिर गया एंड साथ साथ थोड़े टफ चैप्टर्स आए तो कन्फ्यूजन भी हो गई थी, थोड़ी बढ़ भी गई थी काफ़ी ज़्यादा. तो हाँ ऐसे ही रहा था. बट अब जो है अब फाइनल्स आ गया है एंड फुल सिलेबस आने वाला है बिकॉज हमारे स्कूल में ऐसा कुछ कटा नहीं हुआ है सिलेबस. तो फुल सिलेबस ही आएगा हमारा. तो यही है कि हाँ अब तो लाइक जैसे पूरा पूरा सिलेबस आना है तो हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. तो अभी उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज़ भी बनानी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रखी है. बिकॉज जब से मेरी 11th स्टार्ट हुई है ना मैं बस मैथ्स और अकाउंट्स ही पढ़ रही हूँ. एंड जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ है ना वो तो बस ऐसे ही है कि हाँ जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तब हो जाती है. उससे पहले जो स्कूल में होती है बस वही होती है. बाकी मैथ्स एंड अकाउंट्स से होता है कि हम ट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, घर में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं. बट अब तो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं तो इसलिए आई हैव मेड सम स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज. तो जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हैं फॉर द लास्ट 20 days बिकॉज 20 days के बाद हमारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे या प्रैक्टिकल्स तो शुरू हो ही जाएंगे है ना. तो बस मेरा यही है कि अब मेरे को करने हैं अपने बैकलॉग्स कवर बिकॉज जो सिलेबस है वो यूजुअली हो चुका है ऑलमोस्ट सारा का सारा. बट बैकलॉग्स कवर करने रह गए हैं जिसके लिए अभी मैं थोड़े स्टडी कंटेंट बनाऊंगी अबाउट बैकलॉग्स एंड ऑल जो मेरे दिमाग में है बिकॉज आई हैव सो मच स्टडी कंटेंट कमिंग अहेड बिकॉज एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो आई हैव सो मैनी स्टडी कंटेंट एंड ऑल. तो वो आई एम एक्चुअली गोना शेयर विद यू गाइज. तो अभी फ़िलहाल जो स्ट्रैटेजीज़ है मेरे पास वो है कि मेरे को करना है अपने बैकलॉग्स कवर जो है मैथ्स के, अकाउंट्स के एंड इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करना है एंड साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ का भी सिलेबस कवर करना है. बिकॉज थ्योरी मेरे से करना ना काफ़ी टफ पार्ट रहता है थ्योरी मेरे लिए. तो मेरे को थ्योरी करनी तो पड़ेगी ही वो तो क्योंकि बीएससी का भी प्रॉपर लाइक 80 मार्क्स का पेपर होता है एंड पूरी थ्योरी होती है तो वो करनी तो पड़ेगी. तो अभी के लिए तो यही है कि हाँ मैं अब थोड़ा सुबह जल्दी उठा करूँगी एंड जो आलस वगैरह थोड़ा त्याग के सुबह सुबह उठ के पढ़ूंगी बिकॉज सुबह सुबह ही मेरे से पढ़ाई हो पाती है, मैं रात को पढ़ नहीं पाती. मेरे को रात को ना 12 बजे के बाद बहुत तेज़ नींद आने लगती है एंड देन मैं नहीं जाग पाती 12 बजे के बाद. तो यही है कि कल से तो आई एम डिसाइडिंग कि हाँ मैं थोड़ा अब सुबह उठूँ लाइक स्कूल जाने से पहले अराउंड 5 o'clock एंड देन अपने बैकलॉग्स कवर करूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी बैकलॉग्स इन मैथ्स एंड अकाउंट्स. लाइक अकाउंट्स में तब भी कम है बट हाँ मैथ्स में मेरे बैकलॉग्स हैं काफ़ी सारे जो मेरे को कवर करने हैं एंड उसके लिए भी हाँ मैं एक वीडियो शूट करूँगी. तो इसलिए यही है कि हाँ मैं सुबह उठ के मैथ्स और अकाउंट्स की बैकलॉग्स कवर करूँगी, जो चीज़ें रहती हैं वो सब करूँगी. एंड अबाउट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ उनका सिलेबस ख़त्म करके आई विल सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स एज आई कैन बिकॉज सैम्पल पेपर से ना एक आइडिया हो जाता है कि हमारा कैसा एग्ज़ाम आने वाला है. एंड ऑल्सो मैथ्स वगैरह के भी बैकलॉग्स कवर करके ना आई ट्राई कि उनके भी सैम्पल पेपर्स जितने हो सके उतने स्टार्ट करूँ बिकॉज जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व होंगे ना उतना अच्छे से आइडिया हो जाएगा. एंड उसके साथ साथ देखो फिजिकल एजुकेशन में इतना कुछ होता नहीं है ना, कुछ इंग्लिश में होता है बट वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा तो इसलिए उन पर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा बिकॉज
जो है ना फिजिकल एजुकेशन जो होता है हमारा, वो कवर कर लेता है मेरे मार्क्स को, तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे दूँ मैं, वरना फिर मार्क्स इतने अच्छे से कवर हो नहीं पाएंगे। तो यही स्ट्रैटेजीज अभी तक तो मैंने बनाई हैं, जो लाइक एक प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे लिए, बट हाँ जिसका मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगी उतना ही ट्राई कि मैं कर लूँ इसको अप्लाई। एंड बाकी सब चीज़ों के लिए, बाकी तो 11 निकल ही गई है, मतलब 11 वैसे भी लेट ही स्टार्ट होती है ना, एंड अब वो ऐसा ही हो गया कि हाँ बस निकल ही गई है, एंड हो ही गया है बस, समझो 11 तो एक तरीके से निकल ही गई। अब तो 12th पे भी ध्यान देना है, एंड प्लस अब आगे CUET वगैरह भी आने ही होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए बस यही है कि हो ही गया 11th। अब तो बस अब कुछ दिन ही रह गए हैं, तो अब कुछ दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आई विल ऑल्सो शेयर सम स्टडी ब्लॉग विद यू गाइस टू, ताकि मैं बाकी चीज़ें भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, जितना आई कैन डू उतना आई शेयर, बिकॉज पढ़ना भी होता है एंड बाकी चीज़ें भी होती हैं। एंड अभी तो काफ़ी टाइम से हम प्ले वगैरह में भी बिजी थे, जो हमारे भी स्कूल में फंक्शन हुआ है उसमें भी काफ़ी बिजी थे, तो बस वहीं पे हमारा टाइम निकल गया। तो अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कल फेयरवेल भी हो जाएगा एंड ऑल, तो फिर तो सब पढ़ना ही है, एंड मैं थोड़ी बहुत अब स्कूल की छुट्टी पर लूँगी ताकि आई कैन स्टडी वेल। सो यस, यही था मेरा सारा प्लान एंड यही था सब कुछ वीडियो पे। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस यूट्यूब वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।